Good morning. So today we will be talking about mind and ignorance. मन और अज्ञान। तो उससे पहले एक जो विचार आया था, इंसाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, वो है उसको यूट्यूब का वो जो पोस्ट है उस पर डाल दिया है। यह है एक्शंस इंड्यूस्ड बाय फियर इज बॉन्डेज प्रेजेंटेड एज विजडम। आप डरे हुए हैं पर जो है वो आप वाइज अपीयर कर रहे हैं। So the action which is induced by fear is bondage presented as wisdom. अब ये फियर क्या है, उसके कारण क्या होगा? आप बाइंड हो जाएंगे कॉन्सेप्ट से, नोशन से, आइडियाज से और हर प्रकार के सेल्फ लिमिटिंग थॉट से आप बाइंड हो जाएंगे। एंड दिस insight you will find it is running through the entire video that we will make today. Fine, just see it. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये जो संसार की जो प्रतीति है, ये हमारे सेंसेस द्वारा एक्सपीरियंस की जाती है। इंद्रियों द्वारा एक्सपीरियंस होगी, इंद्रियां बाहर देखती हैं। बाउंड बाय सेल्फ लिमिटेशन, कंडीशनिंग, डिजायर्स एंड होप्स, ऑल्सो इट इज सस्टेन्ड बाय प्राण। अब यहाँ जो आप चीज देखना चाहेंगे वो है कि ऐसा कैसे है कि ये जो वर्ल्ड अपीयरेंस है ये सेल्फ लिमिटेशन द्वारा बाउंड है। इसका सीधा सीधा है कि world appearance will appear to the one who feels that what his senses are seeing and perceiving is truth, is reality. जो मिराज में पानी देख रहा है, पानी असल में है। और वो उसको देखने वाला भी बन जाएगा, उसको एक्सपीरियंस करने वाला भी बन जाएगा, यानी कि द deluded experiencer, the deluded seer, है ना? इसका मतलब ये है, अब वो अपने आप को उस डिल्यूजन में बांध के ही रखेगा। He will not realize that this I or the seer is just one aspect of him. देखने वाला या भोगने वाला उसका एक हिस्सा है, पूरा वो नहीं है। यहां पे वो सेल्फ लिमिटेड महसूस करेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। और फिर उसको फिर वैसा ही दिखेगा। कहावत भी ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। ये वो है, तो सब सब हरा हरा दिखेगा। सो ये जो वर्ल्ड अपीयरेंस, संसार की जो प्रतीति होती है, ये सेंसेस द्वारा इसको एप्रीहेंड किया जाता है
और कंडीशनिंग, आई एम बाउंड या आई एम सो एंड सो, दैट सो एंड सो इज जस्ट अ पार्ट ऑफ यू, not the complete whole. So, it is bound by self-limitation, conditioning, desires and hopes. और इसको बनाए रखने के लिए प्राण सहायक होता है। जब तक प्राण है तब तक ये है, प्राण नहीं सारे डिल्यूशंस खत्म। इसको सस्टेन करने के लिए प्राण जरूरी है। कहते हैं कि actions are polluted by desire for result of such actions. Again, actions pollute कैसे होते हैं? pollute का मतलब क्या है? pollute का मतलब यहां पर यह है कि एक्शन सिंपल एक्शन नहीं है, उस एक्शन के पहले भी कुछ है और उसके बाद भी एज अ स्पिल ओवर भी कुछ है। एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ प्योर एक्शन। जैसे एक बार हमने इसी में ही देखा था, इन एक्शन एंड नॉन एक्शन। सो इन एक्शन इज अक्रियता, आलसी, कुंभकर्ण। नॉन एक्शन इज एक्शन करते हुए भी एक्शन आपसे आपके साथ वो चिपक नहीं रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो किसी भी एक्शन को पोल्यूट अगर करना है तो उसके अंदर माइंड का फिल्टर लगा दो, यानी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिजल्ट्स वो लगा दो। तो क्या होगा कि एक्शन तो खत्म हो जाएगा, बट माइंड विल कीप दैट, वो स्पिल ओवर होता रहेगा बस, और वहां से भोक्ता पैदा होगा। सो कर्ता भी पैदा हो गया और भोक्ता भी पैदा हो गया, क्योंकि माइंड आया तो वो नॉन एक्शन नहीं रहा, कर्ता हो गया। कर्ता हुआ तो भोक्ता तो पक्का होगा, तो भोक्ता भी हो गया। सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग एक्शंस आर पोल्यूटेड बाय डिजायर फॉर रिजल्ट ऑफ सच एक्शंस। अच्छा, और एक्शन जो है वो कंडीशनिंग द्वारा ट्रैप किए जाते हैं। ट्रैप्ड बाय कंडीशनिंग मतलब क्या हुआ? वो एक ओशो की कहानी भी है, जो कैमल को एक नोशनल रस्सी बांध दी और सुबह उठने के टाइम पे वो सब उठ गए पर वो उठा ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हुआ, ही वॉज बाउंड, मेंटली बाउंड, कि मैं तो रस्सी से बंधा हुआ हूं। उसने नोशनल रस्सी खोली और वो उठ गया। ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, इसी से आदमी को कंट्रोल भी किया जाता है। ये जितने भी ये ब्रेन वॉशिंग करते हैं, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कंडीशनिंग साइकोलॉजिकली। हम मरेंगे, जन्नत मिलेगी, है? तो यंग यंग बच्चे हैं, उनको कर देते हैं। सेम अपने आप ही यही है। वी आर ऑल्सो द सेम, वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। सो वी आर कंडीशनिंग। जितने भी तानाशाह होंगे या जितने भी ऑपरेसर्स होंगे, आप देख लीजिए, अंग्रेज थे हमारे यहाँ, उससे पहले मुगल्स थे। क्या इतने सारे हिंदुस्तानी मिलके उनको खदेड़ नहीं सकते? आराम से। बट द साइकोलॉजी ऑफ द होल नेशन वॉज कंडीशनड, तुम गुलाम हो, हम राजा हैं।
धर्म भी यही होता है, इट विल टेक यू अवे फ्रॉम योर सेंटर. The idea of taking you away from your center is to make you aware that apart from center this exists, therefore go back to the center. कोई भी धर्म होगा वो आपको इस तरीके से समझाता है कि भाई अपना जीवन को चलाओ, तो यू विल हैव टू गो आउट ऑफ योर सेंटर, बट देन व्हेन यू गो देयर यू विल रियलाइज दैट दैट इज नॉट द सेंटर, दैट इज नॉट द प्लेस टू बी, लेट मी कम बैक. धर्म उस सीढ़ी की तरह से, पर कितने लोग इसको ऐसे लेते हैं? एवरीबडी इज जस्ट कंडीशनड. हाँ, सो कंडीशनिंग ऑफ रेसेस, कंडीशनिंग ऑफ नेशंस, ये है. तो जो भी एक्शंस हैं, एक्शंस आर पोल्यूटेड बाय डिजायर फॉर रिजल्ट एंड it is trapped by the psychological conditioning and it is characterized by dynamism, यानी गतिशीलता. गतिशीलता इसका कैरेक्टरिस्टिक है, isn't it? Now, फिर कहते हैं कि वर्ल्ड अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस हैपन्स इन टाइम. ये संसार की प्रतीति और फिर डिसोल्यूशन, ये समय के अंदर होता है. एनी एक्टिविटी इफ इट टेक्स प्लेस इट इज इन टाइम. टाइम इज माइंड. सो वर्ल्ड अपीयरेंस जो भी होगा और डिसअपीयरेंस होगा, ये और सस्टेनेंस भी, तभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए. तो वर्ल्ड का अपीयरेंस, सस्टेनेंस और डिसोल्यूशन तीनों समय में होते हैं. मगर जो अनभिज्ञ है, सॉरी, जो अज्ञानी है, वो इससे अनभिज्ञ रहता है, इस फैक्ट से. और ये जो संसार का अस्थाईपन है, इससे भी वो अनभिज्ञ रहता है और कष्ट पाता है. हाउ ब्यूटीफुल. इसका एक एक वर्ड समझने वाला होता है. फिर वो कहते हैं ऐसा जो डेल्यूडेड, जो भ्रमित व्यक्ति है, उसका होगा क्या? उसके लिए बोलते हैं he will be swayed by pairs of opposites. यानी कि जितने भी ये विपरीत हैं, विपरीत पोल्स हैं, उनके बीच में वो एक वो पेंडुलम की तरह होता रहेगा. सुख होगा, कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी पैदा होगा तो कभी मरेगा. है इसमें जो मेरे को ध्यान आया था वो है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. इट इज रिटन हियर. अट्रैक्ट भी होगा और रिपल्सिव भी महसूस करेगा. उसको लव भी होगा, हेट भी होगा, प्लेजर भी होगा, पेन भी होगा, ओल्ड एज भी होगी, डेथ भी होगी. सो वो इन्हीं के बीच में चलता रहेगा, डुअलिटी में. इस तरफ पहुंचा, डर लगा, उधर गया. यानी कि जैसे बर्थडे है, यहाँ में पैदा हो गया, बट उसको फिर डर भी लगेगा, यार कहीं मर ना जाऊं. सो ऑपोजिट्स. सक्सेस पे पहुंच गया, सक्सेस हो गई, या कहीं गिर ना जाऊं. देयर कांस्टेंट फियर. सो उसकी जिंदगी फियर में ही कटेगी. इसकी अज्ञानी की.
अच्छा, पहला तो है कि भाई वो डर में ही रहेगा और वो ऑपोजिट्स में ही उसकी जिंदगी कट जानी है ना। बैलेंसिंग जो कहते हैं ना लोग कि भाई लाइफ इज टू बैलेंस, दिस इज व्हाट इट मीन्स। बैलेंस क्या करोगे, किसको करोगे? उधर गए तो डर हुआ कहीं इधर ना आ जाए, तो इधर आए तो फटाफट चलो लेट्स गो देयर। दिस इज व्हाट द इग्नोरेंट वंस कॉल एज बैलेंसिंग, एंड दिस इज वेयर वो जो सुबह दिमाग में आया था, actions induced by fear and presented as wisdom. What is this? अच्छा, फिर contemplating and silently enduring fruits of their actions, वही है जो आप इस तरह से करोगे, स्वे होते रहोगे, अज्ञानी हो आप स्वे करते रहोगे, तो आपको फ्रूट ऑफ एक्शन क्या हुआ? डर। यू विल कीप, आपकी जिंदगी डर में निकल जाएगी और यू विल बी डिवर्ड बाय टाइम, यानी कि समय के साथ आप, समय आपको अपने अंदर संभालेगा, है ना, यमराज आएगा आपको ले जाएगा। अज्ञानी का यही एक पैटर्न है, ऐसा ही होगा। कहते हैं कि काल, दैट इज द टाइम, इज इन मोशन इन दिस इनफाइनाइट स्पेस, इस आकाश में समय हमेशा चलायमान है, वो चलता ही रहेगा, इन मोशन रहेगा। और इसी समय में और इसी स्पेस में वर्ल्ड अपीयर भी होगा, रुकेगा भी और डिसअपीयर भी होगा। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये कॉन्शियसनेस में हो रही हैं, चेतना में, असीम चेतना में हो रही है। मगर ये सारा जो प्रतीत हो रहा है ये उस अज्ञान की अभिव्यक्ति है। गेटिंग माय पॉइंट? जितना भी ये वर्ल्ड अपीयरेंस हो रहा है ये कॉन्शियसनेस में हो रहा है, और जो वो अज्ञानी है वो इसी को सही मान रहा है। मैं हूं और ये है, मैं हूं, मेरी दुनिया है, मी, माई। तो वो कहते हैं कि ये जितनी भी ये पिक्चर देख रहा है इट इज ये इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञान की अभिव्यक्ति है ये, और कुछ नहीं है। ओ, that day I was talking to somebody and she said कि this, I take this world to be as real. So I said okay, kept quiet. You would recall, I think you were also there. I take this world to be real. So it is a manifestation, it is, she's trying to say that I am, first of all, I am existing. Second, this is also existing. And therefore, I, the experiencer, is also existing. And that's about all. She still is experiencing. The opposites and the fear. A same person had a few years back, not a few years, many years back, it's around 20 odd years back. Again, when we were talking
That person had said कि अभी तो बहुत कुछ जो है परेशान हो गई हूं मैं with this life of EMIs. And still EMI खत्म हो गई है, पर आदमी आज भी परेशान है. Why? Because he is taking this world to be real and not just a appearance in consciousness or a screensaver appearing on the computer screen. He's not taking it as that. Now you understand the person. So this is how things work out, and this is the result of such ignorant people. The difference between a happy and an unhappy person is what? When a person, sorry, the the way one reacts to a situation. Situations are not in our own hands. Anything can happen to me, to you. एक्चुअल में होता भी ऐसे आया है. हमारे साथ बहुत कुछ चीजें होती आई हैं. कुछ वो हैं जो कि हमारे जो हमने सोचा था वैसी होगी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने सोचा कुछ और था पर हुआ कुछ और. फेलियर्स इज वन ऑफ देम. अब एक खुश इंसान में और एक दुखी और परेशान इंसान में फर्क उस चीज को परसीव करके और उसके बाद के एक्शंस डिटरमाइन करेंगे कि ये व्यक्ति खुश रहेगा या दुखी रहेगा. मान लीजिए एक कोई आदमी है जिसने जिंदगी भर कोई एक खेल नहीं खेला, और एक वो व्यक्ति है जो स्पोर्ट्समैन रहा है? तो स्पोर्ट्समैन का रिएक्शन टू फेलियर एंड एक दूसरे हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों का रिएक्शन टू फेलियर विल बी डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस. So how we perceive the happenings determines whether we will be happy or unhappy. This is what it is. Now he is talking about ignorance. Ignorance के लिए वो कहते हैं कि whatever ignorance entertains, same it experiences. अज्ञान जिस चीज को जगह देता है फलित होने के लिए, वही चीज है वो एक्सपीरियंस करता है. जैसे प्लेजर, पेन, बीइंग और नॉट बीइंग, है ना. इसके लिए अपने पास एक कहावत भी है बहुत पुरानी. मन के जीते जीत, मन के हारे हार. माइंड एक्सपीरियंसेस जीत तो वो जीतेगा, हार में भी जीतेगा, वो हार के भी जीत जाएगा. और अगर मन महसूस करेगा हार, तो वो जीत करके भी हारेगा. इसमें ओशो की एक कहानी भी है. वो क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है उसको 5 लाख की लॉटरी लगी, 5 लाख का फायदा हुआ अपने बिजनेस में. तो पर वो जो आदमी था वो बोला था
लुट गए, बर्बाद हो गए, ये है वो है, कोई फायदा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो ओशो ने पूछा भाई बात क्या है, इसको तो 5 लाख का फायदा हुआ है। बोला नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये 10 लाख का फायदा एक्सपेक्ट कर रहे थे, 5 ही लाख का हुआ तो 5 का नुकसान हो गया। हाँ, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो माइंड वही, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस माइंड वही एक ही चीज है। माइंड और इग्नोरेंस वही एक्सपीरियंस करेगा जिसको वो अपने अंदर जगह देगा। और इग्नोरेंस जाहिर कैसे होती है कि भाई ये आदमी इग्नोरेंट है, कैसे जाहिर होगा? हुँ? तो वो है अटैचमेंट एंड रीअटैचमेंट। अब ये क्या हुआ? अटैचमेंट एंड रीअटैचमेंट। किसी को किसी से मोह हुआ, अभी वो उसके पीछे है। फिर उसी स्थिति में उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये मोह नहीं है, ये मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो अलग हुआ, पर फिर वापस से मोह में। सो ये है अटैचमेंट, realization that it is not love, it is more, and it is manipulation. The other one is manipulating. But again, gets attached. समझ में आई बात? तो अटैचमेंट होगा और फिर डिटैचमेंट होगा। डिटैचमेंट भी नहीं कह सकते हैं, अलगाव, मतलब उस टाइप से होगा कि वो समझ जाएगा, ही विल सी थ्रू, पर फिर से अटैच हो जाएगा। कई बार हमने देखा होगा कि आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस दैट in those early days when Papaji gave that experience, हाँ, हम लौट करके I wanted to replicate that experience in my life. So हम आंख बंद करके बैठते थे, सिगरेट की एक वो इच्छा होती थी, है, पीते थे, फिर सोचते थे एक एडवांस में भी पी लेते हैं, थोड़ा देर और बैठ जाएंगे, दूसरी भी पीते थे साथ साथ। पर जब आते थे तो वो बात हट ही जाती थी और हम मेडिटेट नहीं कर पाते थे। सो अगले दिन फिर से यही होता था। सो देयर वाज अटैचमेंट टू दैट एक्शन, देयर आफ्टर अ रियलाइजेशन, and thereafter falling back to that attachment. The perfect example. नहीं है? ओके, सो इग्नोरेंस जो है वो अटैचमेंट एंटी अटैचमेंट में करेगी और इमोशंस और एक्सपीरियंसेस के तरीके से मैनिफेस्ट होगी, भोक्ता, और पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, इस तरह से भी इग्नोरेंस, वो पास्ट में जा रहा है, लाइफ इज इन प्रेजेंट एंड ही इज गोइंग इन पास्ट। फिर कहते हैं कि इग्नोरेंस मेक्स स्पेस फॉर नोशंस। अब जो इग्नोरेंस होगा वो नोशंस के लिए जगह कैसे छोड़ता है? अभी in simple words, if we try to understand, it will be वो जो मिराज है उसको मिराज ना समझ के
उसको पानी समझ रहे हैं। मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ ना आए। पानी पानी रट रहे हो, पानी पी नहीं रहे हो, प्यास कैसे बुझेगी? So this is what it means. Ignorance makes way for notions. Then you will start entertaining a notion. Notion of sense objects and senses. Notion of appropriateness and inappropriateness. ये सही है, ये गलत है, ये भी एक नोशन है। जन्मा कहाँ से है? इग्नोरेंस से। और इग्नोरेंस की वजह जो है वो टाइम भी इग्नोरेंस की वजह से ही आपके नोशन की तरह स्थापित होगा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मजे की बात है, ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है और ना ही फ्यूचर है। प्रेजेंट भी है नहीं। जब तक हम बोलेंगे प्रेजेंट, वो प्रेजेंट निकल गया तो प्रेजेंट भी नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर प्रेजेंट है तो पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। सो एवरीथिंग इज जस्ट इज, देयर इज नो टाइम, नो प्रेजेंट। फिर वो कहते हैं इग्नोरेंस ऑल्सो कंटेन्स। इग्नोरेंस में क्या क्या है? अभी तक हमने देखा इग्नोरेंस क्या है, कैसे मैनिफेस्ट होती है और इसमें क्या क्या नोशंस होते हैं। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर और क्या क्या होता है इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस में होता है वो सारी चीजें जो एक मूर्ख को भ्रमित करती हैं। और सबसे पहली चीज जो भ्रमित करती है, आई, मैं। जो बोले मैं, समझो मूर्ख। ही से ओके। जो भी चीजें उसको डाइल्यूट करती हैं वो इग्नोरेंस में ही है, और जो चीजें उसको एक विजडम की तरफ लेके जाती हैं वो भी उस इग्नोरेंस में ही है। वी जस्ट सॉ दैट एग्जांपल, है ना। फिर वो कहते हैं कि जो पैदा हुआ और जो पैदा होने वाला है, जो मर गया और जो मरने वाला है, ये भी इस इग्नोरेंस में ही है। क्यों? ना कोई पैदा होता है ना कोई मरता है। परसीवर पैदा हुआ तब मरने वाला, मेरा, जीने वाला, मर चुका, जी चुका, तब ये चीजें पैदा होंगी। जब वो आई ही नहीं होगा तो ये सब भी नहीं होगा। जब सिर्फ वेव और पानी ही रहेगा तो कुछ नहीं है। पर जहां वेव का नाम हुआ, वेव ने कहा अच्छा मैं हूं, तो मेरा आकार भी है, मेरे रिलेटिव्स भी है, दूसरी वेव्स भी है, पानी भी है। पर जब सिर्फ पानी ही है तो न वेव पैदा हुई, न वेव मरेगी, और ना ही तो दूसरी वेव्स भी है। इज व्हाट। फिर कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस ऑलटुगेदर। अभी इस चीज को हम एज होमवर्क लेते हैं। अगर ऐसा होमवर्क नहीं करना है, आलसी व्यक्ति है, तो वो करकटी कहानी के जो 1 या 2 एपिसोड हैं वो देख ले। और एल्स उससे भी आलसी है, वी जस्ट वेट्स फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। पर इसका जवाब कोशिश करें, मिलेगा जरूर। कि इग्नोरेंस को 100% खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों? इस पर विचार करें।
फिर कहते हैं ignorance manifests as stars and planets, living beings, plants, etc., heaven and earth, or gods and worms. मतलब इग्नोरेंस के कारण, अज्ञान के कारण भगवान भी पैदा होता है और एक कीट पतंगा भी पैदा होता है. वो सब कुछ, all that exists in the universe is pervaded by ignorance. वो सब कुछ जो इस ब्रह्मांड में है वो सब इग्नोरेंस की वजह से. आज हम यहीं तक देखते हैं. एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, बट दोज हु फील इट इज लंबा देन दे कैन जस्ट क्या कहते हैं, मेक इट इनटू टू, है ना. थैंक यू.